हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो करंटली $0.6 पे चल रहा है और आने वाले टाइम में पोटेंशियल रखता है कि $100 तक उसका प्राइस जो है यहाँ पे जा सकता है। मुझे पता है कई लोगों को जब मैं ये चीज़ बोलूँगा तो वो बोलेंगे यार मार्केट कैप इतनी हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, किस प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ और किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ शुरू करने से पहले वीडियो मैं एक चीज़ और बोल दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कल चला जाएगा। मैं आने वाले अगले 6-7 सालों के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं और आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं एक बार बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और उसके बाद आते हैं हमारे मेन प्रोजेक्ट की तरफ। करंटली बात करें अगर हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो एनालिसिस की, तो मार्केट कैप 1.0% जो है यहाँ पे डाउन चल रहा है। 1.42 ट्रिलियन का मार्केट कैप अभी चल रहा है, जो कि कल अगर आप देखेंगे तो 1.44 ट्रिलियन का था। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तकरीबन 50% वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे। वीकेंड की वजह से वॉल्यूम हमें डाउन दिखाई दे रहा था। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स रीड में 66 में। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन करंटली चल रहा है 0.98% डाउन और इथीरियम 1.20% डाउन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर आप ज़्यादातर बात करेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो रेड कलर में ही दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 37,400। अच्छी चीज़ एज ऑफ नाउ क्या है कि लगातार 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 वीक के डेज नहीं है, 6 वीक्स की जो कैंडल है वो अभी तक बिटकॉइन की यहाँ पे ग्रीन बनी है। इससे पहले अगर हम लोग पीछे चले, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, यानी कि 2021 की, वो टाइम पे जब बुल रन स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 वो टाइम पे लगातार 7 कैंडल जो थी यहाँ पे ग्रीन बनी थी। इसके बाद भी जब पंप आया था तो 1 2 3 4 लगातार 4 कैंडल जो थी वो यहाँ पे ग्रीन बनी थी। मतलब मोरोवर ये है कि यहाँ से एक छोटा करेक्शन जो है बिटकॉइन के प्राइस में आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से अभी चल रहा है। करेक्शन अगर आता है तो हमें इमीडिएटली बस ये देखना है कि 35,500 पे हमारा जो सपोर्ट है वो उस केस में यहाँ पे कंफर्म होता है कि नहीं होता है, और अगर वो नहीं होता है तो हम लोग नीचे के जोन पे यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे अगला सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत है पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखना है कि बिटकॉइन उसके नीचे अगर नहीं जाता तो बहुत अच्छी, जो कि तकरीबन 32,000 के नियर अबाउट एरिया पे यहाँ पे आता है। एक और चीज़, लास्ट शॉर्ट मैंने एक अपडेट किया था, वहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि क्या बिटकॉइन का प्राइस 2030 तक 1 मिलियन जा सकता है। तो वो शॉर्ट भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर उसको देख लीजिए, जहाँ पे मैंने बेसिकली मार्केट कैप के बेस पे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी थी। अब आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ XRP। यहाँ पे क्यों मैं XRP के बारे में ये चीज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग प्राइस पे आते हैं। करंटली 3 चीज़ें XRP के साथ। SEC का जो केस चल रहा था, जैसे ही इसने वो जीता है, प्राइस में आपको एक ही दिन के अंदर स्काई रॉकेट बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। तकरीबन डबल इसने एक ही दिन के अंदर यहाँ पे कर दिया था, जैसे ही SEC और जो रिपल का जो केस चल रहा था उसका वहाँ पे रिजल्ट आया। एज ऑफ नाउ रिपल के साथ अगर आप बात करते हैं, 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहला, जो मार्केट में काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं कि बिटकॉइन और इथीरियम के बाद अगर अगला कोई स्पॉट ETF आ सकता है तो वो यहाँ पे रिपल का आ सकता है। दूसरी, रिपल को बेसिकली बनाया गया था ट्रांजैक्शन के लिए, फास्ट तरीके से कम खर्चा करके अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें रिपल का यूज़ किया जाता था। पर यूएस को, SEC को ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इन्होंने 2018 में रिपल को पकड़ा और उसके बाद रिपल बेचारा नीचे गिरता ही रहा। और अगर आप देखें तो 2018 के बाद रिपल कभी भी उठ नहीं पाया उस लेवल तक। इवन 2021 का जो बुल रन आया था वहाँ भी रिपल के प्राइस में आपको कुछ बहुत बड़ा पंप होते हुए यहाँ पे नहीं दिखा है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टैट्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में समझते हैं। करंटली बिटकॉइन की जो मार्केट कैप, क्रिप्टो की मार्केट कैप है, वो है 1.4 ट्रिलियन की। बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं तो ये तकरीबन चल रहा है अभी 731 बिलियन की मार्केट कैप, और करंट प्राइस है इसका 37,300-400 आप यहाँ पे मान सकते हैं। जो शॉर्ट था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इस ढंग से समझता हूं तो बिटकॉइन को अगर $1 मिलियन पे जाना है तो उसके लिए इसकी तकरीबन मार्केट कैप 19 ट्रिलियन की होनी चाहिए, और उस लिहाज से अगर बिटकॉइन की ज़्यादा डोमिनेंस होगी भी तब भी बिटकॉइन की मार्केट कैप 30 ट्रिलियन की, क्रिप्टो की
क्रिप्टो की मार्केट कैप 30 ट्रिलियन की होनी चाहिए और करंट गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो 13 ट्रिलियन की है। तो अगर आपको ये सब पॉसिबिलिटीज़ लगती है तो आप मान सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक में और कम करके यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैं देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको रिपल के बारे में बताने वाला हूँ, मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट 2030 तक का यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ETF आएगा, बहुत सारा क्रिप्टो में इन्वॉल्वमेंट होगा, 10 अलग तरीके की चीज़ें होगी, और मैं सिंपल बस यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 0.3 ट्रिलियन कर दे रहा हूँ। मतलब मैं कुल मिला के बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो शायद हमें इतना जाता वो दिख जाएगा, यानी कि 4.5 के तकरीबन बिटकॉइन का प्राइस जाता हुआ दिखेगा। उस केस में जो बिटकॉइन की मार्केट कैप होगी वो 7.3 ट्रिलियन की होगी। एक रियलिस्टिक प्राइस है यहाँ पे। 2030 की हम लोग बात कर दें, जिस हिसाब से ETF के बारे में चीज़ें, उम्मीद है ETF आएगा और जो है ग्लोबल लेवल पे अडॉप्शन बढ़ेगा, ये प्राइस रियलिस्टिक प्राइस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप बोले नहीं यार इतना बड़ा प्राइस आपने कैसे बोला, दैट इज अचीवेबल और रियलिस्टिक प्राइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसको रिपल के ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। रिपल पे अगर हम लोग चलें तो करेंटली मैं अगर बात करता हूँ, रिपल की जो मार्केट कैप है वो 32 बिलियन की है। हम आ जाते हैं इधर, 32 बिलियन डाल देते हैं। 32 बिलियन की इसकी करंट मार्केट कैप है यहाँ पे, और करंट इसका जो प्राइस है वो है 0.6। हम आ जाते हैं इसका $0.60, ये इसका करंट यहाँ पे प्राइस है। अब आप बोलेंगे यार किस लिहाज से मैं बोल रहा हूं ये, क्यों? क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस में एक जीरो ऐड कर रहा हूं तो भाई इसके प्राइस में भी एक जीरो ऐड हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन कर दें और उसके प्राइस, उस केस में रिपल का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा $6 चला जाएगा। मैं $100 किस बेस पे बात करूँ, ये आप लोगों में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक्चुअल में रिपल की पावर को ना समझने के लिए अगर आप मार्केट में पहले से है ना, तब आप रिपल की पावर समझ पाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट कैप पे। उस जमाने में जब रिपल ने हल्ला मचा दिया था पूरे मार्केट में, तो हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप के बेस पे। अब ये चार्ट है रिपल का। मैं अगर बात करता हूं कि रिपल ने मार्केट कैप का अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया था, जब इसने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस लिया था, वो टाइम पे इसकी मार्केट कैप थी, ध्यान से अब इंपॉर्टेंट यही समझना है, इसकी मार्केट कैप हुआ करती थी वो टाइम पे 127 बिलियन की, $127 बिलियन की। हम आ जाते हैं इधर, 127 बिलियन की। और वो टाइम पे अगर आप बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करें, ये जो डेट है, ये डेट है आपकी 2018। अब मैं यहां देखता हूं ना, ये देखो, ये है 2018। सेम टाइम पे अगर मैं बिटकॉइन की मार्केट कैप यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ लगभग उस डेट पे, तो ये बैठती थी 253 बिलियन की। हम आ जाते हैं इधर, 253 बिलियन। अब आप देख रहे हो, जब रिपल का अपना एक पूरा वर्चस्व हुआ करता था और जब SEC ने उसके अगेंस्ट में केस नहीं किया था, उस जमाने में रिपल जो था वो बिटकॉइन के हाफ का मार्केट कैप यहां पे कवर करता था। ये बस खाली इंपॉर्टेंट और समझने की चीज है। अगर आप बात करते हैं कि बिटकॉइन की मार्केट कैप जो है 7.3 ट्रिलियन डॉलर होगी 2030 तक, तो क्या रिपल वो टाइम पे जब बैंक्स रिपल को यूज कर रहे होंगे, रिपल का आने वाले टाइम में ETF आ गया होगा, और आज भी कई बैंक्स हैं जिनकी इसके साथ पार्टनरशिप चल रही है, चाहे मैं बैंक ऑफ अमेरिका की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड बैंक की बात करते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है, पर उस लेवल पे यूज नहीं हो रहा है। और उसके पीछे का रीजन था SEC। पर जब ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी और वो टाइम पे रिपल अपने फुल फ्लो में जब चल रहा होगा, तो उम्मीद है कि ये मार्केट कैप आज हमें नहीं जो दिखाई दे रही है, वो टाइम पे वो रियलिस्टिक चीज दिखाई दे रही होगी। अगर हम उस लिहाज से देखते हैं, ये हम लोगों ने बात करी थी, तो अगर मेरे को ये ट्रिलियन में इसको लेके चलना है तो मेरे को यहाँ पे जीरो ऐड करना पड़ेगा, और उस केस में इसका प्राइस सीधा 60 हो गया। अगर मैं ये मार्केट कैप के लिहाज से बात करूँ, मुझे पता है अब आप बात करेंगे कि यार रिपल की तो 53% सप्लाई आई है मार्केट में, अभी तो सप्लाई इसकी आएगी मार्केट में, वो चीज़ पता है मुझे भी। पर मैं अगर एडॉप्शन के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ और मैं ये सिंपल कैलकुलेशन के बेस पे भी देखता हूँ, तो ये बहुत इजीली, इस लॉजिक के हिसाब से बहुत इजीली $60 पे आपको इसका प्राइस आता हुआ दिख जाएगा। और अभी भी मैं उसके एक्स फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के बेस से बात कर रहे हैं, पर जब वो ETF उसका आ जाएगा, जब इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा इस पे लगाना ईजी हो जाएगा, तो इस पे कब ये 60 का 100 और 100 का 200 हो जाएगा डॉलर, ये हमें पता भी नहीं चलेगा।
एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि नॉर्मली मेरा मानना क्या है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, आप बिटकॉइन के अलावा ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। कई लोग बोलते हैं शिबा इनू के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, क्या शिबा इनू $1 जा सकता है? कई बोलते हैं बिल्कुल जा सकता है। जब आप मार्केट कैप का कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हो तो शिबा इनू का भी करो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या शिबा इनू 2030 तक रहेगा? मैं इस बात को समझने की कोशिश करिए, कई लोग हर्ट हो जाते हैं। मैं शिबा इनू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि जो टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं वो अगले बुल रन में रहते हैं नहीं रहते हैं, और अगर अगले बुल रन में रहते हैं तो उसके अगले बुल रन में होते हैं नहीं होते, वो खत्म हो चुके होते हैं आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट। मैं उस लिहाज से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप हर प्रोजेक्ट को अगले 7 साल 8 साल के लिए नहीं समझ सकते, बट रिपल एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर बैंक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो कुछ वो भी सोच के यूज़ कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था रिपल का यूज़ केस, कम अमाउंट में सुपर फास्ट स्पीड से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, और उसी लिए बैंक इसको यूज कर रहे हैं। तो ये रिपल का बहुत पावरफुल केस है, और उसी वजह से जो ETF के बारे में चीज़ हो रही है वो भी इथीरियम के बाद अगला ETF का अगर हमें नंबर सुनाई देगा तो वो रिपल का हो सकता है। पीछे भी बात हुई थी कि रिपल का ETF आ रहा है, रिपल के प्राइस में एकदम से पंप हुआ, फिर उसके बाद ऑफिशियल सोर्सेज ने ब्लैक रॉक के बोल दिया कि नहीं, हम एज ऑफ नाउ कोई प्लान यहाँ पे ETF का, XRP के ETF का नहीं कर रहे। पर मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में आपको वो ETF जो है वो देखने को मिल सकता है। बैंक्स इसको यूज़ करेंगे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम ये बिटकॉइन के प्राइस के मार्केट कैप के बेस पे देख रहे हैं, ये बहुत लोअर साइड में देख रहे हैं। अगर मैं बड़े जो मार्केट में लोग हैं, मैं कैथे वुड जैसों की बात करूं, वो तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं $1 बिलियन जाना ही जाना है। और अगर उस लिहाज से ये $1 बिलियन चला जाता है बिटकॉइन, तो आप समझिए कि 19 ट्रिलियन की अगर मार्केट कैप खाली बिटकॉइन की है, और मैं उस हिसाब से 6-7 ट्रिलियन की, अगर 6 ट्रिलियन की भी अगर यहाँ पे रिपल की मार्केट कैप की बात कर लूँ, तो प्राइस इसका स्काई रॉकेट वहाँ पे बन चुका। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि रिपल को लंबे टाइम के लिए आप पोर्टफोलियो में अपने रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे जाके भाई आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसका 50% रिपल में लगा दो, क्योंकि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। पर हाँ, एक छोटा अमाउंट आप रिपल पे लगा सकते हो। मार्केट जब इस बार रैली लेगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रिपल के प्राइस में एक अच्छा पंप आपको देखने को मिलेगा, जो लास्ट बुल रन में हम लोगों ने मिस कर दिया था। उस हिसाब से जब प्राइस में पंप होता है, आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो और उसके बाद पड़े रहने दो उसको, और उसके बाद लंबे टाइम के लिए वेट करो, हार्डवेयर वॉलेट में डाल दो। आप बोलोगे यार हार्डवेयर वॉलेट का वीडियो तो बनाया नहीं है। हार्डवेयर वॉलेट मैंने बाय करा था क्योंकि मुझे जीरो लेवल से आप लोगों को दिखाना था, तो मेरा वॉलेट आ चुका है यहाँ पे। कौन सा वॉलेट है, क्या अनबॉक्सिंग करेंगे, उसकी फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो होगा, कैसे उसको यूज़ करना है, वो इस वीक में आप लोगों को डिटेल तरीके से मैं बता दूंगा। आप बाय करिए, उसके बाद अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखिए, हार्डवेयर वॉलेट को संभाल के रखिए और उसको भूल जाइए अगले 7-8 साल के साथ। ये स्ट्रैटेजी के साथ रिपल अगर आप लें तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले 7-8 साल के अंदर यहाँ पे दे सकते हो। 7-8 साल में बहुत सारे अपडाउन्स भी होंगे, पर लॉन्ग टर्म पे अगर आप होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे रिपल देके जा सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने कितने रिपल होल्ड करके रखे हैं? मैं प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, कितने होल्ड करके रखे हैं मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इधर ही हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, ज़रूर इसको लाइक करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।